प्यारे स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो जो कि बीए फर्स्ट ईयर के लिए हमने बनाया था, उसमें हमने प्ले है एज यू लाइक इट उसके बारे में चर्चा की थी। उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसका थोड़ा सा प्लॉट भी डिस्कस किया और उसके कथानक कहानी में हमने पहला पैराग्राफ देखा जिसमें बताया मैंने कि किस प्रकार रोलैंडी बॉयज़ का बेटा ऑर्लैंडो शाही जो कुश्ती का मैच था उसमें भाग लेता है और राजा के पहलवान चार्ल्स को वो हरा देता है। इससे राजा नाराज़ हो जाता है और उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। साथ ही ड्यूक सीनियर की बेटी जो रोजालिंड है वो अपने चाचा के अत्याचारों से बचने के लिए उसी चाचा की बेटी सेलिया और उसी चाचा के राज दरबार में रहने वाले उसके जो विदूषक था, जो ड्यूक था, उसके साथ वहाँ से महल से निकलने का प्लान बनाती है। लेकिन उसके पहले ही हम मैच के दौरान देखते हैं कि जब ऑर्लैंडो बहुत बहादुरी पूर्वक राजा के पहलवान से लड़ता है तो वो उसके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाती है, उससे प्रेम करने लग जाती है और उस मैच को जीतने पर वो उसको इनाम स्वरूप एक चेन देती है पहनने को। और इस घटना के बाद ऑर्लैंडो भी उसके प्रेम में पड़ जाता है और वो भी उससे प्यार करने लग जाता है। तो आइए अब आगे पिछले वीडियो से आगे हम देखते हैं। द ड्यूक अनएक्सपेक्टेडली, और जिसकी आशा नहीं की गई थी, ड्यूक ने बेनिश कर दिया यानी देश निकाला दे दिया रोजालिंड को अपने महल से यानी अपने बड़े भाई की बेटी रोजालिंड को बाहर निकाल दिया। बाहर क्यों निकाला? क्योंकि ऑर्लैंडो जब मैच जीत गया था तो ड्यूक उस पर गुस्सा था, लेकिन रोजालिंड ने उसको पुरस्कार के रूप में अपनी चेन दी और इस घटना से ड्यूक और ज़्यादा नाराज़ हो गया तो उसने रोजालिंड को महल से और अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। शी डिसाइड्स, और वो जो रोजालिंड है वो निश्चय करती है टू फाइंड हर फादर, कि वो अब अपने पिता को ढूंढेगी जो कि रियल ड्यूक, जो कि वास्तविक राजा है इस साम्राज्य का, और हु हैज़ बीन ओवरथ्रोन, जिसको ओवरथ्रोन यानी यहाँ से इस राजा की गद्दी से हटा दिया था बाय हिज ब्रदर, उसी के छोटे भाई ने, सेलियास फादर, जो कि सेलिया का पिता है और जिसका नाम है ड्यूक फ्रेडरिक। तो ड्यूक फ्रेडरिक यानी अपने ही छोटे भाई के द्वारा जिसको राजगद्दी से हटा दिया गया था, इसे वास्तविक ड्यूक यानी उसके पिताजी को ढूंढने का वो निश्चय करती है। ड्यूक सीनियर लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, और ड्यूक सीनियर आर्डन के जंगल में रहता है टुगेदर विद कोर्ट जेस्टर टचस्टोन, और रोजालिंड शाही जो विदूषक है, जो राज दरबार का जो जोकर है, मजाकिया हास्य व्यक्ति है टचस्टोन, उसके साथ द टू गर्ल्स, ये दोनों लड़कियां ही सेट आउट, वो वहाँ से रवाना हो जाती है जंगल की ओर। तो तीन व्यक्ति, रोजालिंड और जो सेलिया है और टचस्टोन, तीन व्यक्ति वहाँ से रवाना होते हैं। रोजालिंड डिस्गाइज्ड एज द कंट्री बॉय गैनीमीड, और रोजालिंड ने वेश बदला हुआ है एक कंट्री बॉय, एक गांव के लड़के गैनीमेड के रूप में। सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जंगल में अकेली लड़कियों का जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए रोजालिंड गैनीमेड के नाम के एक लड़के के रूप में अपना वेश धारण कर लेती है। एंड सेलिया एज एलियना, और सेलिया अपना नाम एलियना रख लेती है ताकि कोई पहचान न सके। तो रोजालिंड तो लड़का बन जाता है लेकिन सेलिया लड़की ही बनी रहती है जिसका नाम एलियना रखा जाता है। कोइंसिडेंटली, और संयोग से, फियरिंग फॉर हिज लाइफ, अपने जीवन से का खतरा महसूस करके, अपने जीवन के लिए भयभीत होकर, फ्रॉम ओलिवर अपने बड़े भाई ओलिवर से, ऑर्लैंडो हैज ऑल्सो लेफ्ट होम, और ऑर्लैंडो ने भी अपना घर छोड़ दिया है। अकम्पनीड, जिसके साथ है इस फादर सर्वेंट एडम, उसके पिताजी का नौकर एडम उसके साथ है। तो यानी ये संयोगी था कि एक तरफ तो रोजालिंड, सेलिया और टचस्टोन ड्यूक फ्रेडरिक के दरबार से भाग गए हैं और दूसरी तरफ ऑर्लैंडो भी अपने बड़े भाई से डरकर वहाँ से घर को छोड़ देता है और उसी जंगल की ओर निकलता है। और उसके साथ कौन है? उसके पिताजी का जो नौकर है, विश्वासपात्र एडम है। इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर, द रोजालिंड ग्रुप एनकाउंटर्ड अ यंग शेफर्ड, रोजालिंड वाले समूह का एक युवा शेफर्ड, एक युवा गडरिये से सामना होता है जिसका नाम है सिल्वियस। तो जंगल में सिल्वियस नाम के गडरिये से रोजालिंड के समूह का सामना होता है। दे वॉच हिम, वे उसे देखते हैं, बीइंग रिजेक्टेड, कि उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, अस्वीकृत किया जा रहा है, बाय अ शेफर्डेस फेबी, एक फेबी नाम की एक शेफर्डिस गडरियन के द्वारा।
तो सिल्वियस और फेबिस, एक यहाँ पे एक लव कपल, एक प्रेमी जोड़ा है। सिल्वियस है जो वो फेबी से प्रेम करता है, लेकिन फेबी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। एज, जैसा कि ही डिक्लेयर्स हिज लव फॉर हर, जैसे ही वह सिल्वियस अपना प्यार उसके लिए यानी फेबी के लिए डिक्लेयर करता है, उसके सामने घोषणा करता है, वो उसको रिजेक्ट कर देती है। तो जब वो उसको बता देता है कि वो उससे प्रेम करता है तो वह उसको सिल्वियस को रिजेक्ट कर देती है। दे मीट एन ओल्ड शेफर्ड कोरिन, और वो एक बूढ़े शेफर्ड से, एक गडरे कोरिन से मिलते हैं। हु इज़ लुकिंग फॉर समवन, जिसको तलाश है समवन किसी व्यक्ति की, टू टेक द शीप फार्म ऑन द लीज, जिससे कि किसी व्यक्ति को वो शीप फार्म, वो जो भेड़ों वाला जो खेत था उसको वो लीज पर दे सके, लीज यानी अनुबंध पर दे सके। तो कोरिन चाहता था कि कोई व्यक्ति उसके शीप फार्म को, भेड़ों के खेत को वो लीज पर ले ले, यानी अनुबंध पर ले ले, ऐसे व्यक्ति को वो ढूंढ रहा था। गैनीमीड हु वांट टू सेटल इन द फॉरेस्ट बाइज द लीज, और गैनीमीड कौन, जो कि रोजालैंड बदले हुए वेश में। तो गैनीमीड जो कि अब जंगल में ही सेटल होना चाहते हैं, इसलिए वो द लीज, इस लीज को यानी इस अनुबंध को खरीद लेते हैं, यानी वो जो कोरिन से वो खेत है वो अनुबंध पर था, उसको वो ले लेते हैं ताकि वो जंगल में रह सके। ड्यूक सीनियर अनअवेयर, ड्यूक सीनियर यानी जो बड़े भाई हैं जिनकी खुद की बेटी रोजालिंड है, अनअवेयर वो बिल्कुल इस बात से अनजान है कि हिज डॉटर इज लुकिंग फॉर हिम, कि उनकी बेटी उनको ढूंढ रही है और जंगल में आ चुकी है। इज लिविंग अ सिंपल लाइफ, ऐसे ड्यूक सीनियर एक बिल्कुल सादा सा जीवन जी रहे हैं। विद सम कोर्टियर एंड हंट्समैन, और उनके साथ कुछ राजदरबारी और कुछ शिकारी लोग हैं, उनके साथ जंगल में बिल्कुल सादा सा जीवन जी रहे हैं। वन ऑफ देम, और उन शाही दरबारियों में से जो ड्यूक सीनियर के साथ है उनमें से है एक मेलंकली जैक्स, उदास स्वभाव वाला जैक्स है जो हमेशा उदास ही रहता है। हु रिफ्लेक्ट्स कॉन्स्टेंटली ऑन लाइफ, वो हमेशा रिफ्लेक्ट्स एंड चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है जिंदगी के, जीवन के बारे में, यानी उसका सारा चिंतन जीवन के पक्षों के बारे में, जीवन के बारे में है। जैक्स एक महत्वपूर्ण पात्र है इसके अंदर, तो उसके बारे में भी जिक्र आएगा। तो ड्यूक सीनियर के जो साथी हैं उनमें एक जैक्स भी है। ऑरलैंडो एंड एडम, और ऑरलैंडो जोकर से निकला है अपने पिताजी के नौकर एडम के साथ, ये दोनों भी वहाँ पहुँचते हैं। द फ्यूजिटिव वेलकम देम एंड फीड देम, और ये जो फ्यूजिटिव्स हैं, फ्यूजिटिव का मतलब इनको बोलते हैं हम प्रवासी, और प्रवासी किसके लिए कहा गया है, ये ड्यूक सीनियर और उसके लोगों के लिए। तो ड्यूक सीनियर के लोग उनका स्वागत करते हैं और उन्हें खाना देते हैं, किन्हें, ऑरलैंडो और एडम को, जो भी जंगल में पहुंचे हैं। ऑरलैंडो हैंग्स फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ ट्री सम लव पोएम्स, और जब वो जंगल में अच्छे से रहने लग जाते हैं ड्यूक सीनियर के साथ, तो ऑरलैंडो हैंग्स यानी लटकाता है, ब्रांचेज ऑफ ट्री पेड़ों की शाखाओं से लटका देता है, सम लव पोएम्स कुछ प्रेम कविताएं लटका देता है, दैट जो कि ही हैज रिटर्न टू रोजालिंड, जो कि उसने रोजालिंड को लिखी थी। तो जब कुश्ती का मैच हुआ था उस समय रोजालिंड को उससे प्यार हो गया था और ऑरलैंडो को भी रोजालिंड से प्यार हो गया था, लेकिन उसके बाद से ही उसको एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं और उसको अपने बड़े भाई से बचने के लिए जंगल में भागना पड़ा। अभी उसको ये बात पता नहीं है कि उसकी प्रेमिका रोजालिंड भी इसी जंगल में ही रह रही है वेस्ट बदल के, तो इसलिए वो अपने प्रेम भावनाओं को, चूँकि उसको पता नहीं है कि उसकी प्रेमिका कहाँ है, तो वो अपने प्रेम भावनाओं को कविताओं के रूप में व्यक्त करके जंगल के पेड़ों पर टांग देता है, ताकि कभी अगर कोई देखे तो हो सकता है कि उसको रोजालिंड से मिलने में सहायता करें। रोजालैंड एंड एलियाना फाइंड्स देम, रोजालैंड और एलियाना दोनों उन कविताओं को पा लेती है, यानी उनको कविताएं मिलती हैं। गैनीमीड हेल्प्स हिम टू क्योर हिज लव सिकनेस बाय वोइंग हिम, गैनीमीड प्रिटेंडिंग अगेन एंड रोजालैंड, गैनीमीड जो कि खुद रोजालैंड है वो हेल्प्स हिम, वो ऑरलैंडो की सहायता करती है, टू क्योर यानी उपचार करने में, हिज लव सिकनेस जो प्रेम की जो बीमारी उसको लग गई है उसको सही करने में उसकी सहायता करती है, बाय वो हिम उसको वो करके, वो करने का मतलब उसको प्रेम प्रस्ताव रखकर उसके सामने, जिसको हम बोलते हैं प्रपोज करके। गैनीमीड प्रिटेंडिंग, और गैनीमीड प्रिटेंड करता है यानी नाटक करता है अगेन एज रोजालिंड, रोजालिंड बनकर। अब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना। जो ऑरलैंडो है जंगल में लव पोएम्स पेड़ों पे टांग रहा है और इसको रोजालिंड और एलियाना दोनों देख लेती हैं,
और वो लगभग समझ जाती हैं कि ये ऑरलैंडो है जो उसी के लिए, रोज़लिंड के लिए ये कविताएं लिख रहा है। लेकिन जंगल में रोज़लिंड के रूप में नहीं है, बल्कि वो तो एक लड़के के रूप में रह रही है। इसलिए वो अपने प्रेमी ऑरलैंडो से मिलती है और उससे वादा करती है कि उसको वो प्रेम की जो बीमारी है, उस प्रेम की बीमारी का इलाज करेगी। अब कैसे करेगी? वो उसको ऐसा कहती है कि तुम ऐसा मान लो कि मैं ही तुम्हारी रोज़लिंड हूँ। और हम जानते हैं कि रियल में वही वेश बदल के उसकी रोज़लिंड है, लेकिन वो उसके सामने इस बात को जाहिर नहीं होने देती है। और वो कहती है कि तुम मुझे अपनी रोज़लिंड मान लो और मेरे सामने ये दिखाओ कि तुम अपनी प्रेमिका से कैसा व्यवहार करोगे। अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तुमसे कैसे बात करोगे। तो यहाँ पर जो गैनीमीड है वापस एक रोज़लिंड की भूमिका निभाती है, लेकिन केवल ऑरलैंडो के लिए। अ कंट्री गर्ल, एक वही ग्रामीण एक लड़की जिसका नाम है ऑड्री, फॉल्स इन लव विद टचस्टोन। वो टचस्टोन के प्यार में पड़ जाती है। देखो आप कई सारे जोड़े तैयार हो रहे हैं। उसके पहले हमने देखा कौन सा, सिल्वियस और फेबी देखा था हमने। सिल्वियस और फेबी एक जोड़ा है। इसके अलावा एक ऑरलैंडो रोज़लिंड जोड़ा है, और तीसरा है अब ऑड्री और टचस्टोन। अबेंडेंस हर फेथफुल विलियम, और ऑड्री अपना जो एक वफादार प्रेमी था विलियम, उसको छोड़ देती है बिकॉज ऑफ हर लव फॉर द फूल। इस फूल यानी विदूषक, फूल का नाम मूर्ख नहीं है, विदूषक मतलब टचस्टोन। इस टचस्टोन के लिए अपने प्यार के खातिर अपने वफादार प्रेमी विलियम को छोड़ देती है। विलियम उससे प्रेम करता है, लेकिन विलियम को छोड़ देती है और टचस्टोन से वो प्रेम करने लग जाती है। ओलिवर इज सर्चिंग फॉर हिज ब्रदर, और ओलिवर है वो उसके भाई के लिए, उसके भाई की तलाश करता है। ओलिवर बड़ा भाई जो कि ऑरलैंडो को मारना चाहता था, लेकिन रात के अंधेरे में आपको पता है कि वो एडम के साथ निकल गया। तो बड़ा भाई छोटे भाई को मारने के लिए उसको खोजता हुआ आता है। ही हैज़ एनकाउंटर विद द लाइनेस, और जंगल में उसका सामना एक शेरनी से होता है और एक सांप से होता है बड़े भाई का। ऑरलैंडो सेव्स हिज लाइफ, और ऑरलैंडो ही जंगल में उसकी ज़िंदगी बचाता है। यानी ओलिवर जिस ऑरलैंडो को मारना चाहता है वही ऑरलैंडो ओलिवर की ज़िंदगी बचाता है। ऑरलैंडो इज स्लाइटली इंजर्ड, और ऑरलैंडो खुद ऑरलैंडो छोटा भाई उसको बचाने के चक्कर में थोड़ा घायल हो जाता है। और व्हेन ही टेल्स गैनीमीड अबाउट इट, और जब ओलिवर गैनीमीड को इस चीज़ के बारे में बताता है तो शी फ्रेंड्स वो घायल हो जाती है। यहाँ पे ही का मतलब ऑलिवर है, यानी ऑरलैंडो ने अपने बड़े भाई को बचाना चाहा शेरनी और सांप से, तो खुद घायल हो गया। फिर जो ओलिवर है खुद अपने छोटे भाई को लेकर पहुंचता है जंगल में, और वहाँ पर उसको कौन मिलते हैं, गैनीमीड मिलते हैं जो कि खुद रोज़लिंड हैं। और वो उसको ये बात बताते हैं कि ये शेर से लड़ता हुआ ऑरलैंडो घायल हो गया। क्योंकि रोज़लिंड ऑरलैंडो से प्यार करती थी, तो जब उसको ये पता लगा कि उसका जो प्रेमी है वो घायल हो गया है तो वो बेहोश हो जाती है। ओलिवर एंड सेलिया फॉल इन लव, और ओलिवर और सेलिया ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। ये चौथा जोड़ा है जो तैयार हुआ है। फेबी फॉल्स इन लव विद गैनीमीड, और जो फेबी है वो गैनीमीड के प्यार में पड़ जाती है। यानी फेबी गैनीमीड से प्यार करने लग जाती है। वही फेबी है जिसने सिल्वियस को रिजेक्ट कर दिया है। तो फेबी गैनीमीड से प्यार करने लग जाती है, जबकि उसको पता नहीं कि गैनीमीड तो एक लड़की है जो कि केवल लड़का बना हुआ है। इट ऑल बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और ये सब बहुत ही जटिल हो जाता है। जैसे आपको भी लग रहा होगा कि रिश्ते काफ़ी उलझ गए हैं यहाँ पर, लेकिन वास्तविकता यही है कि अलग अलग प्रेमी कपल, लव कपल, 4 लव कपल हो रहे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आपस में रिश्ते उलझ गए हैं। और आप देखो जो गैनीमीड है जो रियल में रोज़लिंड है वो तो ऑरलैंडो से प्यार करती है, और गैनीमीड जो लड़का बना हुआ है उससे फेबी प्यार करने लग गई, और फेबी से प्यार करता है सिल्वियस। इसके अलावा जो दूसरे 2 जोड़े हैं वो हैं ऑड्री और टचस्टोन। अब इसके बाद हाइमन अरेंजेज अ मैस्क। हाइमन जो कि शादी विवाह का देवता है, वो एक मैस्क, एक नाटक आयोजित करता है। नाटक एक मुखौटा नाटक होता है मैस्क, जिसमें सभी पात्र मुखौटा पहने रहते हैं। रोज़लिंड री इमर्जेस एज अ वुमन, और जो रोज़लिंड वापस एक महिला के रूप में सामने आती है, यानी वो अपना गैनीमीड का जो रूप है वो छोड़ देती है और लड़की के रूप में सामने आती है। एंड हर फादर गिव्स हर टू ऑरलैंडो, और उसके पिताजी ड्यूक सीनियर उसको ऑरलैंडो को सौंप देते हैं क्योंकि वो आपस में प्रेम करते हैं। फीबी एक्सेप्ट सिल्वियस, और फीबी सिल्वियस को स्वीकार कर लेती है। क्यों? पहले तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था, अब क्यों स्वीकार किया उसने? क्योंकि फीबी ने कहा था कि वो गैनीमीड से प्यार करती है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है
तो गैनीमीड तो खुद एक लड़की है, तो फेबी गैनीमीड से शादी कर ही नहीं सकती, इसलिए अब वो वापस सिल्वियस का प्यार स्वीकार कर लेती है। ऑरलैंडोस ओल्ड ब्रदर और ऑरलैंडो का बड़ा भाई जैक्स डिबोइस, मैंने कहा था ये 3 भाई हैं, एक ऑरलैंडो एक ओलिवर। तो ऑरलैंडो का जो सबसे बड़ा भाई है जैक्स डिबोइस, वो रिटर्न्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी पढ़ाई करके लौटता है विद द न्यूज़, इस खबर के साथ दैट सेलियास फादर, कि सेलिया के जो पिताजी हैं, जो फ्रेडरिक, जो ड्यूक फ्रेडरिक हैं, हैज़ रिटायर्ड, उन्होंने रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति ले ली एक ड्यूक के रूप में, टू बिकम हर्मिट, और वह एक हर्मिट है, सन्यासी बनेगी। यानी कि उसके जो चाचा थे रोजालिंड के, जिन्होंने शुरू में अपने बड़े भाई से सत्ताहतियाँ ली थी ज़बरदस्ती, उसने अब निश्चय किया है कि वो अपना राज वापस ड्यूक को लौटा देगा और खुद एक साधु बन जाएगा। जैक्स गोस टू जॉइन हिम, और जो ओलिवर का सबसे बड़ा भाई, ऑरलैंडो का सबसे बड़ा भाई जैक्स है, वो वापस ड्यूक फ्रेडरिक के पास चला जाता है। देयर इज़ ए जॉयफुल डांस, और वहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार आनंददायी डांस होता है, टू सेलिब्रेटेड फॉर मैरिजेस, इन 4 शादियों के उपलक्ष्य में, एंड हैप्पी एंडिंग, और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। 4 शादियाँ कौन सी? एक तो मुख्य ऑरलैंडो और रोजालिंड के बीच में, एक फीबी और सिल्वियस के रूप में बीच में, एक ओलिवर और सेलिया के बीच में, और एक है वो है टचस्टोन और ऑड्री के बीच में। टू सम अप, सारांश में हम कहें तो दिस पेस्टल कॉमेडी शोज, यह जो देहाती जो सुखांत नाटक है वो दिखाता है शेक्सपियर्स एक्सलेंट टैलेंट, शेक्सपियर की जो उत्कृष्ट जो प्रतिभा है उसको दिखाता है, जिसमें क्रिएटिंग एक्सीलेंट प्लॉट एंड कैरेक्टर, जिसमें वो शानदार प्लॉट एंड कहानियाँ रचता है और शानदार चरित्रों की रचना करता है। तो शानदार कथा और शानदार चरित्रों को रचने में जो उसकी एक्सीलेंट टैलेंट जो प्रतिभा है उसको ये दिखाती है। तो यहाँ पर एज यू लाइक इट के बारे में जो नोट है वो ख़त्म होता है, आप इसको पढ़ें, स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।